जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन फुल लाइफ पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से जो हमारी हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आज हम उसी आगे हिंदी के अपने प्रैक्टिस सेट को लेके चलेंगे। और जो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये आपका जो आपकी भर्ती हुई थी 18 जून 2000, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 18 जून 2018 का प्रैक्टिस सेट है। इसका जो बैच बना था वो 2019 बैच बना था, उसी का ये प्रैक्टिस सेट है आपका। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके चलना है, जो हमने जो पहले भी प्रैक्टिस सेट इससे पहले भी कराए, उनसे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है हमको देखने के लिए, और बच्चे उसका पॉजिटिव व्यूज भी दे रहे हैं। तो आइए प्यारे साथियों, समय को न बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 39 से बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद का अर्थ क्या है? कोसों दूर होना, गुदड़ी के लाल होना, ईद का चांद होना। तो इसका क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना। क्या हो गए आप? ईद के चांद हो गए, आप दिखाई नहीं दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें हम, ये है आपका, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो इसमें क्या है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यहाँ क्या हो जाएगा? कहीं ठौर ना ठिकाना होना, यानी ना तो कहीं ठौर है ना कहीं ठिकाना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से हम। इसमें आपको क्या छांटना है? अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो देखो, इसमें फर्स्ट वाक्य है, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। तो देखो, जो आपका अनेक शब्द दिया हुआ है, इसका अनेक का देखो यहाँ पे बहुवचन बनाकर उसने क्या किया है? आपको भ्रमित करना चाहा है। तो अनेक का हमेशा जो बहुवचन क्या रहता है? आपका अनेक ही रहता है, या अनेकों नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। जो क्वेश्चन नंबर 42 है आपका समास से संबंधित क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सद्भावना शब्द में, शब्द आपका क्या दिया हुआ है? सद्भावना। किस सद्भावना शब्द में, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? तो सद्भावना की बात करें तो कौन सा समास है आपका? कर्मधारय समास है। आगे आपका 43, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो, जब हम अलंकार की बात करें तो आपका जो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार क्या कहता है हमारा? कि कोई भी एक व्यंजन, यानी एक आपका वर्ड, कोई भी आपका एक वर्ड जब क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, एक वर्ड आपका रिपीटेशन करेगा, तो वहां पर आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखो यहाँ पे मुदित म ये 2 या 2 से अधिक बार रिपीटेशन किया है, बार बार आया है, तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। प्यारे साथियों, आगे है क्वेश्चन आपका, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव, देखो ये प्रत्येक शिफ्ट में रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में। मैंने देखो पिछली शिफ्ट में भी आपको कराया था। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या होता है? उत्साह होता है। शोक किसका होता है? करुण रस का होता है। आपका पिछले पेपर में आपका शोक का स्थायी भाव पूछा था। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, ये आपसे पूछ रहा है, दामिनी दमक रही घनमाही, दामिनी दमक रही घनमाही, खलके प्रति जथा थिर नाही में कौन सा छंद है? देखो, इसमें आप छंद गिनने के लिए हमको, देखो इसके अंदर क्या हमको पता होना चाहिए? मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए आपका? मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा आपका 8 से 10 मिनट की, जिसमें आपको मात्राएं गिनना बताऊंगा। तो इसमें देखो आपकी कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। और 16 मात्राएं हमारे किस छंद में होती हैं? चौपाई छंद में होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई छंद। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 46 से। इसमें आपका कह रहा है कि निम्नलिखित का भाववाच्य का उदाहरण है, यानी आपका वाच्य से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कौन सा भाववाच्य से संबंधित है। अब
चला जाए, रवि आम चूसता है। तो ये तो आपका होगा नहीं, रवि आम चूसता है, ये आपका कर्मवाच्य। मोहिनी पत्र लिखती है, ये भी आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है, लग रहा है। शीला से खाना नहीं खाया जाता, देखो मैंने आपको बताया था या तो इसमें द्वारा शब्द आएगा या इसके अंदर आपका जब भाववाच्य आता है तो क्या आएगा, आपका नेगेटिव सेंस आएगा, यानी नेगेटिव चीज़ें आएंगी। न लगा हुआ होगा, नहीं लगा हुआ होगा, तो वहाँ पर आपका कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो ये आपका कहता है नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अंदर जो देखो आपका ये विराम लगा हुआ है, ये जो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है देखो ये, तो प्यारे साथियों कौन सा आपका क्या लगा हुआ है, अल्प विराम। इसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम होता है। देखो ये पूर्ण विराम होगा, ये आपका देखो प्रश्नवाचक होगा। तो देखो यहाँ से विराम चिन्ह से भी आपको एक क्वेश्चन पूछने के लिए मिल रहा है। आगे, वह काम नहीं करता में कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय है। देखो अगर बात करें तो ये आपका क्या है, सर्वनाम है। ये देखो आपकी क्या है, क्रिया है। ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है, तो अव्यय आपका कौन सा बचा, नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे 49 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्द रे की मात्रा का उपयोग हुआ है, यानी किसमें ऋषि ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो प्यारे साथियों इसकी बात करें तो हम देखो इसमें रे, अब इसमें देखो किसमें रे उड़ी हुई है, देखो इसमें देखो आपको वृष्टि में ही रे उड़ी हुई है। देखो सा आपका उच्चारण है, यानी जो आपका उच्चारण से क्वेश्चन आता है तो सा आपका कहते हैं ताल से, कंठ क ख कंठ वाले होते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। इसमें देखो आपको किस उसमें नहीं रहा है, देखो इसमें भी आपका मात्र, मूर्धा, क्रम, इसमें आपका क्या है, इसके अंदर आपका मातृभूमि, इसमें आपका रा व्यंजन नहीं है। आगे बात करें कि क्वेश्चन है आपका संज्ञा का भेद नहीं है। तो देखो जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, निजवाचक क्या होता है आपका, सर्वनाम होता है। और देखो जातिवाचक व्यक्तिवाचक, देखो अगर हम संज्ञा की बात करें तो आपके समूहवाचक संज्ञा भी, और आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये आपकी 5 संज्ञाएं होती हैं, तो 3 आपकी है, 2 आपकी ये आपका निजवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये आपके सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों हम 53 क्वेश्चन से। इसमें क्या, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग की बात करें, हानि आपका स्त्रीलिंग है, बचत, प्यास, जो हमारा आंसर क्या होगा आपका ए आंसर हमारा हो जाएगा। आगे कह रहा है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी किस में प्रयुक्त होता है, बहुवचन में होता है। तो प्यारे साथियों कौन सा, दर्शन, जो दर्शन शब्द है आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपका 55 क्वेश्चन है आपका, ये आपसे कहता है कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है, इसके अंदर यानी कौन सा कारक है, वाक्य के अंदर कौन सा कारक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, को ये देखो शब्द दिया हुआ है, को क्या होता है आपका, संप्रदान हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है आपका 56, इसके अंदर आपसे कह रहा है कि आप घर भी जाएंगे, इसमें आपका रेखांकित जो पद है वो आपका इसमें से आपका क्या है। तो रेखांकित पद की बात करें तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम, जो आप शब्द दिया हुआ है, ये देखो हल्की सी रेखांकित नहीं किया गया इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा।
निजवाचक सर्वनाम होगा प्यारे साथियों। आगे क्वेश्चन है आपका 57, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, रेखांकित पद में क्या है? तो देखो इसमें देखो आपका क्या है कि देखो धार्मिक के नीचे आपका क्या होगा, अंडरलाइन होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विशेषण। आपको क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें हम, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव, तद्भव कौन से शब्द होते हैं, जो हमारे कौन से होते हैं आपके, जो हम हिंदी में प्रचलन में जो शब्द हैं वो हमारे क्या होते हैं प्यारे साथियों, तद्भव शब्द होते हैं। तो अगर इसके हम कपूर, पक्ष, मानसिक, मयूर, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, कपूर हो जाएगा। देखो मयूर कहते हैं मोर को, संस्कृत का शब्द। पक्ष में आपको बताया था छा से छत्री आए, त्र आए, तो ये हमारे किस में आते हैं, आपके तद्भव में आते हैं। ऐसे ही आपका मानसिक भी, और देखो आपका ये आए तो इसमें किस में आएगा, आपका तत्सम में आएंगे। हमारा जो कपूर शब्द है आपका तद्भव में आएगा। आगे 59 क्वेश्चन की बात करें, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। आगे कह रहा है उत्थान का विलोम, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, तो उत्थान यानी किसी चीज का क्या होना, उठना, तो इसका क्या हो जाएगा, पतन। उसका क्या हो गया, पतन हो गया। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो आपका देवता का इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्यारे साथियों इसमें देखो जो सुधारक, जो सुधारक है ये भी आपका किस में आता है, देवता का पर्यायवाची होता है। और अगर बात करें हम किसकी, सुर, अमर, आपका जो देव है, देव आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म है, यानी कौन सा जो शब्द युग्म है वो सही है। देखो यहाँ पर आपका अनिल, अनिल, देखो अनिल और अनल ये आपका सही है। हवा अनिल होती है, अनल माने आग होती है। अल और अली, अल, अल और अली, तो प्यारे साथियों ये अल जो है यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो इसका शब्द युग्म है वो सही अर्थ वाला नहीं है। जलद, जलज माने होता है कमल, जलद माने बादल होते हैं, ये भी हमारा सही है। आगे आपका आदि और आदि, आदि माने आरंभ होता है, आदि यानी किसी चीज का क्या हो गया, आदि हो गया, वो किसी चीज की आदत पड़ गई उसे, अभ्यस्त हो गया, तो ये हो जाएगा। आगे हमारा 63 क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है पत्र का अर्थ नहीं होता, यानी जो पत्र शब्द दिया हुआ है इसमें से निम्न में से कौन सा अर्थ नहीं। देखो पत्र माने देखो पत्ता भी होता है, पंख भी होता है, चिट्ठी भी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेख आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों क्या है इसका, लेख, इसका अर्थ नहीं होता। देखो सदैव में संधि पूछ रहा है, सदैव में संधि पूछ रहा है, तो प्यारे साथियों ये आपकी कौन सी वृद्ध संधि है। देखो जब भी आपकी दो मात्राएं आएंगी, यानी बड़ी ए, बड़ी ए, बड़ी ए की बात आएगी, तो आपकी कौन सी वृद्ध संधि आएगी। बात करते हैं प्रत्येक में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में आपका क्या उपसर्ग है, तो आपका प्रत्येक में क्या है, आपका प्रत्यय। देखो आगे कह रहा है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक में आपका क्या लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे साथियों, तो इसमें आपका एक प्रत्यय इसमें आपका लगा हुआ है। आगे आपके देखो ये पैसेज है, पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार हम पैसेज को पढ़ते हैं कि सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, रास्ते में स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र रेलगाड़ी वह उखड़ी और हुई थी। बालक ने घड़ी देखी और गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से पर से गुजर जाएगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाता कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक अपने सामने एक ही लक्ष्य था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था।
मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच में खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल से उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब देखो इसके अंदर आगे आपसे क्वेश्चन पूछें तो क्वेश्चन है आपका पहला कि लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? यानी इसमें परहित, दूसरों के हित की बात तो कर रहा है। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? कि रेल के आने का समय हो रहा था, तो उसने क्या किया? घड़ी देखी। आगे कह रहा है कि बच्चे की कमीज का हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ, बेवकूफ़ी, असावधानी। तो बच्चे क्या? सूझबूझ। अगर वो कमीज को नहीं हिलाता तो गाड़ी आपकी नहीं रुकती, अगर गाड़ी नहीं रुकती तो कोई भी आपकी अनहोनी हो सकती थी। आगे क्वेश्चन है आपका 70 कि रेल ड्राइवर को क्यों क्रोध आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, उसने अपनी नौकरी की चिंता की थी, या ड्राइवर को अपनी जान का खतरा था? तो देखो यहाँ पर क्या था कि जो अगर गाड़ी न रुकती तो बच्चे की जान जा सकती थी, बच्चे की जान का सवाल था। आगे क्वेश्चन नंबर बात करें 71 की, तो ये कह रहा है टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव नहीं आया होगा, दुख का भाव नहीं आया होगा, निंदा का भाव नहीं आया होगा, शाबाशी देने का भाव उसने कहा होगा, शाबाश आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आगे क्वेश्चन देखो आपके साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है, और जो हिंदी की देखो जो सबसे जड़ है वो साहित्य ही है। साहित्य से ही बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मैं साहित्य पर ही विशेष ध्यान देके चल रहा हूँ। अज्ञे जी हैं, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला? तो प्यारे साथियों इनको मिला था आपका कितनी नावों में कितनी बार। अब आपसे सन भी पूछ सकता है, तो ये आपका 1978 ईस्वी में मिला। और बात करें हम कि अज्ञे जी को एक आंगन, इन्होंने एक रचना लिखी आंगन के लिए 1964 ईस्वी में, आंगन के लिए 1964 ईस्वी में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगर बात करें इनकी और रचनाएं, हम देखो एक इनकी रचना जो इम्पोर्टेंट है त्रिशंकु इनकी एक रचना है, वो इम्पोर्टेंट है। और एक इनकी देखो परंपरा रचना है, परंपरा इनकी एक रचना है, वो भी देखो इम्पोर्टेंट है। तो ये अज्ञे जी की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, उर्वशी जो रचना के रचनाकार कौन थे? तो उर्वशी रचना के कार रामधारी सिंह दिनकर जी थे। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि जिस रचना में जिस भी लेखक को या तो आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला हो या आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, तो उन रचनाओं को तो आप तैयार कर ही लीजिए। तो जो जयशंकर रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इन्होंने उर्वशी रचना लिखी, और इसके लिए उनको 1972 ईस्वी में, देखो ऊपर भी देखो ज्ञानपीठ से पुरस्कार से संबंधित था, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे बात करें प्यारे साथियों हम कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, ये देखो पूछ लेता कौन से रस के कवि थे, तो ये वीर रस के कवि थे। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं हम आप पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये इनकी रचनाएं थीं। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनको क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। और आपसे परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र कवि है,
उसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसमें हमारे मैथिली षड गुप्त भी आंसर था। तो इनकी रचनाओं की बात करें, जो इम्पोर्टेंट रचना इनकी देखो, साकेत, जयद्रथ वध इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। और एक इनकी देखो यशोधरा भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि गोदान किसकी रचना है। को गोदान गवन ये हमारी किसकी सबकी रचना है, आपके प्रेमचंद जी की रचना है। आगे बात करते हैं को जैनेन्द्र जी की रचना और आ जाती है, तो हम जैनेन्द्र जी के बारे में बात करते हैं। आगे की देखो हम ऊपर बता चुके हैं, जैनेन्द्र की बात करें तो जैनेन्द्र की देखो फांसी एक इम्पोर्टेंट रचना है, फांसी एक रात इम्पोर्टेंट रचना है, दो चिड़िया इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। जो इम्पोर्टेंट रचना है उनको आपको साथ साथ बताता भी चल रहा हो। और देखो एक जय संधि भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना। बात करें देखो नागार्जुन की, तो नागार्जुन की देखो कौन कौन सी हैं, अकाल और उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंट रचना, अकाल और उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। आगे बात करें गुलाबी चिड़िया, कैसी चिड़िया आपकी, गुलाबी चिड़िया इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, गुलाबी चिड़िया। हिमालय की बेटियां इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। तो प्यारे साथियों आगे बात करते हैं हम 75 क्वेश्चन की। 75 आपका अंतिम क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस कृति के लिए मिला था। देखो कितनी जिन चीज़ों को हम बता रहे थे, देखो हाँ एक पॉइंट और आपका छूट गया यहाँ पर कि जो मैथिली शरण गुप्त जी थे ये आपके कहाँ से थे, झांसी से थे। मैथिली शरण गुप्त जी का घर कहाँ था, झांसी। जयशंकर प्रसाद जी थे ये आपके वाराणसी से हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी आपके बिहार से। महादेवी वर्मा की बात करें तो ये कहाँ से थी, आपकी फर्रुखाबाद से हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस रचना के लिए मिला। तो महादेवी वर्मा की बात करें तो यामा के लिए मिला, 1982 में मिला। कब मिला आपको, 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दीपशिखा, नीरजा ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो प्यारे साथियों मैं आशा करता हूं कि जो आपको हिंदी के 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, 37 में से आप अपना लक्ष्य रख के चलिए 32+। मैं देखो आपसे ये नहीं कह रहा 37 में 37 कर पाओगे, तो कम से कम आप 32+ करके चलेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने में उतनी आसान नहीं होगी। जब तक आप हिंदी में आप 32+ नहीं कर पाओगे तो आप ये कहोगे मैं रीजनिंग के बल पर या मैथ्स के बल पर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। क्यों, जो आपके फॉर्म है वो आपके कितने 50 लाख प्लस फॉर्म है, 50 लाख प्लस फॉर्म है, तो आपकी मेरिट भी अच्छी खासी रहने वाली है। अभी हम मेरिट को तो भाई इतने उसमें नहीं बता सकते कि जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि क्या मेरिट जाएगी। लेकिन हाँ ये उम्मीद है कि देखो कंपटीशन आपका बढ़ गया है तो मेरिट थोड़ी ऊंची अवश्य जा सकती है। तो प्यारे साथियों आगे हम अपने आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जय हिंद, जय भारत।